हमास और इसराइली अफवाज में घमासान की जंग जारी है और हमास की जानिब से गजा में इसराइली बड़ी फौज को ज़मीनी कार्रवाइयों में सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। हमास के साथ ताज़ा झड़प में 5 इसराइली फौजी मारे गए, जिनमें साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा इसराइली वजीर का भतीजा भी शामिल है, जबकि 2 रोज़ कबल हमास के जंगजुओं के साथ झड़प में उनका फौजी बेटा भी मारा जा चुका है। हमास के साथ ताज़ा झड़प में 12 इसराइली फौजी जख्मी भी हो गए, जिनमें से कम 4 की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब अल-कसाम ब्रिगेड्स ने अल-जैतून मोहल्ले में एक ऐसी इमारत को धमाके से उड़ा दिया जिसमें इसराइली फौजी पनाह लिए हुए थे। धमाके में दर्जनों इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने अपने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान गजा में इसराइल के 44 टैंकों और फौजी गाड़ियों को तबाह किया। इसी दौरान 40 इसराइली फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी भी हुए। अल-कसाम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने अपनी टेलीग्राम अकाउंट पर इसराइली फौजियों पर किए जाने वाले हमास के हमलों की वीडियो भी जारी की है। इसराइली अफवाज की जानिब से गजा में शुरू की गई ज़मीनी कार्रवाई में अब तक हमास के हाथों 100 के करीब एहलकार मारे जा चुके हैं। इसराइली बड़ी फौज ने अक्टूबर के आखिर में गजा में दाखिल होकर ज़मीनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया था और ताहाल हमास के हाथों इसराइल को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमास के हाथों शदीद जानी और माली नुकसान के बाद इसराइली अफवाज खफत मिटाने के लिए निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे। सहूनी फोर्सेस की बमबारी से मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि सैकड़ों फ़लस्तीनी तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दब गए हैं। सहूनी फोर्सेस ने खान यूनिस से रफा जाने वाली सड़क भी तबाह कर दी। हस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर हमलों में 2 तिब्बी कारकुन शहीद हो गए। फ़लस्तीनी शहरी दिफा का कहना है कि मलबे तले दबे फ़लस्तीनियों को निकालने में शदीद दुश्वारियां हैं। ईंधन की कमी से शहरी दिफा के पास अब सिर्फ एक गाड़ी काबिले इस्तेमाल है। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने जंग बंदी के खात्मे के बाद गजा में 3500 अहदाफ पर हमले किए। जंग के आगाज़ यानी 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली अफवाज ने गजा में 22,000 अहदाफ को निशाना बनाया। शहदा की मजमूई तादाद 18,000 से तजावुज़ कर गई है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के नाकाम होने पर अफसोस है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक की गजा पर मुंतक़िम राय ने इदारे को मफलूज करके रख दिया। कतर में दोहा फोरम से खिताब करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने मजीद कहा कि सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक की गजा पर राय तकसीम होने की मज़म्मत करते हैं, जिसने आलमी इदारे को मफलूज करके रख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक जो स्ट्रेटेजिक तकसीम की वजह से गजा में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइल हमास जंग का हल नहीं ढूंढ पाए, जिससे इदारे की साख और इख्तियार को शदीद नुकसान पहुंचा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अफसोस की बात है कि सलामती काउंसिल ऐसा करने में नाकाम रही, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हार नहीं मानूंगा। याद रहे कि गजा पर होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास बेनतीजा साबित हुए हैं और रुकन ममालिक एक मुत्तफ़िक़ा एलामिया जारी करने में भी नाकाम रहे। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास तमाम जगह मालियों को रिहा कर दे तो जंग बंदी हो सकती है। इसराइल हमास तनाज़े के हवाले से अपने एक बयान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका गजा के आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमास गजा के शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। एंटोनी ब्लिंकन का मज़ीद कहना था कि हमास तमाम जगह मालियों को फौरी तौर पर रिहा करे। उन्होंने कहा कि अमरीका गजा में इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की कोशिश कर रहा है।